नमस्कार। लर्न टुडे में आपका स्वागत है। हर राष्ट्र की अपनी एक अलग पहचान होती है और यह पहचान राष्ट्र के प्रतीक एवं वहाँ के नागरिकों से होती है। हर देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपना एक इतिहास, व्यक्तित्व और विशिष्टता होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारत की पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक दुनिया से भारत की अलग छवि बनाने में मदद करते हैं। आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में और उनका अर्थ क्या है। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की शान का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में 3 रंग की पट्टियां समान अनुपात में हैं। इसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है, जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग विश्वास, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। तिरंगे में बीचों बीच सफ़ेद रंग के ऊपर नीले रंग से अशोक चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 धारियां हैं। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ के शिन्ह शीश की अनुकृति है। गोलाई में बनी इस आकृति में 4 शेर हैं, जो एक दूसरे को पीठ दिखाए हुए बने हैं। यह आकृति शक्ति, साहस और जीत का प्रतीक है। इसके साथ ही इसमें नीचे की ओर एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और एक शेर की आकृति बनी हुई है। इसके बीच में अशोक चक्र भी बना हुआ है। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ था, तब इसे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। इसे बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे सबसे पहले कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इसके लघु संस्करण यानी कि पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संस्कृत में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। स्वतंत्रता की लड़ाई के समय ये गाना सभी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा देता था। यह उनमें नई ऊर्जा भर देता था। सबसे पहले ये गीत 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। साका कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त है। इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा 1957 में बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। नेशनल प्लेज ऑफ इंडिया। इसे तेलुगु में पेद्दिमेरी वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया गया। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल इसलिए चुना गया क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र फूल है, जो कि प्राचीन समय से भारत में पाया जाता है। साथ ही यह फूल प्राचीन समय से ही भारत की संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है और पौराणिक कथाओं में भी कमल का बहुत अधिक महत्व और गुणगान किया गया है। यही कारण है कि कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। फलों के राजा कहे जाने वाले आम को भारत देश का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। भारत में इसकी 100 से भी ज़्यादा वैरायटी मिलती है। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की पवित्र नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी के नाम से सम्मानित किया गया है। गंगा से हिंदुओं की बहुत सी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और वे लोग गंगा को माता के समान पूजते हैं। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह पेड़ बहुत विशाल रूप में होता है और इस पेड़ की बहुत लंबी उम्र होती है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर यानी बाघ को भारत का राष्ट्रीय जानवर कहा जाता है। यह भारत की ताकत, फुर्ती एवं अपार शक्ति को दिखाता है। टाइगर को राष्ट्रीय जानवर के तौर पर अपनाने की घोषणा अप्रैल 1973 में की गई थी। उस समय इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ था, जिसके अंतर्गत बाघों को बचाने का संदेश सबको दिया जाता था। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसे 1963 में भारतीय पक्षी घोषित किया गया था।
यह बाकी देशों की तुलना में भारत देश में बहुत अधिक पाया जाता है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 1928 से 1956 के बीच भारत को ओलंपिक में 6 बार लगातार गोल्ड पदक मिले थे। उस समय भारत ने ओलंपिक में 24 मैच खेले थे और सब में विजय प्राप्त की थी। उस समय भारत में हॉकी के खेल को बहुत पसंद किया जाता था, जिसकी वजह से इसे राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।